अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यार मैं रिमोट्रिक्स ऑफिस से आज आपको फेसबुक मार्केट प्लेस पे लिस्टिंग करने का तरीका बताऊंगा। तो मैं जो स्टेप्स आपको बताऊंगा आपने उन स्टेप्स को फॉलो करना है। तो उम्मीद है इन स्टेप्स से आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने अपनी फ़ेसबुक ओपन कर लेनी है। यार फेसबुक मार्केट प्लेस पे लिस्टिंग करने से पहले आपने अपनी फ़ेसबुक को अच्छे तरीके से स्क्रॉल करना है। इस पर कुछ वीडियोस देखनी है, उन्हें लाइक करना है। कुछ पोस्ट वगैरह हैं उन्हें लाइक करना है। तो आपको उससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा। बेसिकली आपने फ़ेसबुक को एक अच्छे वेल मैनेड तरीके से अपनी आईडी को यूज़ करके दिखाना है, ताकि फ़ेसबुक को ये लगे कि यार आप रोबोट नहीं हैं, आप एक ह्यूमन बीइंग हैं जो एक अच्छे तरीके से अपनी आईडी को मैनेज करके मेंटेन करके तो इस पे काम कर रहे हैं। क्योंकि आप देखें जब आप अपनी पर्सनल आईडी पे का मतलब किसी किस्म की पोस्ट कर रहे होते हैं, आपकी पर्सनल आईडी होती है, तो आप उसे बड़े अच्छे तरीके में एक वेल मैनेड तरीके में यूज़ करते हैं, ताकि किसी भी किस्म का कोई भी मसला आपको देखने को ना मिले। ठीक है, तो सबसे पहले आपने अपनी ऐसे जो आईडी है उसको स्क्रॉल करते जाना है। कुछ वीडियोस को लाइक करना है, कुछ को देखना है। जैसे मैंने इसे लाइक कर दिया, ठीक है, इसको वैसे देख के इग्नोर करके थोड़ा छोड़ दिया। अब ये एक आ गई है पोस्ट, इसको ऐसे लाइक कर दिया। तो रैंडमली आपने ऐसे करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप हर पिक्चर को जो है ना वो लाइक करें, ऐसा भी नहीं है। 10 से 15 मिनट तकरीबन आपने ये प्रोसेस करना है। ये वीडियोस देखनी, ठीक है, और उन्हें लाइक कर दिया, या कोई पोस्ट देख ली उसे लाइक कर दिया, ऐसा कर दिया। फिर उसके बाद आपने अपनी मार्केट प्लेस पे चले जाना है। मार्केट प्लेस पे जाने के बाद आपने अपना अपने लिए वो प्रोडक्ट अगर चूज़ करना है तो वो देख लें। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि आपने मार्केट प्लेस पे एक लिस्टिंग करने के लिए जो पिक्चर है वो कैसे सेलेक्ट करनी है। अब यहाँ पे आपको बेशुमार जो है ना वो लिस्टिंग्स नज़र आ जाएंगी। जिस एरिया में आपने एक स्पेसिफिक एरिया में लिस्टिंग की होगी, मतलब अपनी लोकेशन सेट की होगी, आपको उस एरिया की मतलब डिफरेंट जो हैं वो लिस्टिंग्स नज़र आ जाएंगी, डिफरेंट लोगों ने की होगी। तो इसमें से आपने अपने लिए एक अच्छी सी जो है ना वो पिक्चर वो सिलेक्ट कर लेनी है। अब एक अच्छी पिक्चर जो है वो आप कैसे सिलेक्ट करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो आपने ये देखना है कि जो पिक्चर आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें, जो भी पिक्चर आप सिलेक्ट कर रहे हैं यार, उसमें आपने ये चीज़ देखनी है कि जो आपका प्रोडक्ट है उसका प्रॉपर साइज़ प्रोमिनेंट होना चाहिए। जैसे कि ये देखें, ये एक पिक्चर है तो इसमें आपके प्रोडक्ट का प्रॉपर साइज़ जो है वो प्रोमिनेंट हो रहा है। पता जा रहा है यार कि ये डबल साइज़ मैट्रिक्स है, उसका साइज़ प्रोमिनेंट हो रहा है, और उसकी क्वालिटी और सारी जो भी उसकी मतलब स्पेसिफिकेशंस हैं वो प्रोमिनेंट हो रही हैं। तो आपने ऐसी एक पिक्चर लेनी है। दूसरी जो मेन चीज़ ये है वो आपने देख लेना है कि उस पिक्चर की क्वालिटी जो है, पिक्सल क्वालिटी है वो कैसी है। ठीक है, कोशिश करनी है कि जो आप मतलब पिक्सल क्वालिटी जिस पिक्चर की अच्छी हो आप वो प्रेफर करें, जो मतलब क्लियर हो वो। जैसा कि ये है, तो ये उस पहली वाली पिक्चर से बहुत बेहतर है, बहुत क्या बहुत ज़्यादा बेहतर है। आप इसकी पिक्सल क्वालिटी देख सकते हैं, ये देखें। तो ये जो ऐसी पिक्चर्स होती हैं वो बेस्ट हैं। ठीक है, आपने इस तरह की पिक्चर्स जो है वो लेनी है। ठीक है, और आप स्क्रॉल कर लें, आपको इससे अच्छी भी मिल जाएंगी। ये भी अच्छी थी जैसा कि ये है, तो इसकी पिक्सल क्वालिटी भी अच्छी है, और इसमें भी सारा साइज़ जो है वो प्रोमिनेंट हो रहा है, बैक फ्रेम का भी और इसका मैट्रिक्स का भी। ठीक है, और आप स्क्रॉल करते जाएं तो आपको और चीज़ें मिलेंगी। तो इस तरह आपने ये चीज़ जो है वो सिलेक्ट करनी है कि एक ऐसी पिक्चर सेलेक्ट करनी है जिसमें आपका प्रॉपर प्रोडक्ट शो हो रहा हो और उसके पिक्सल अच्छे हों। बस पिक्सल अच्छे हों, और जो आपका प्रोडक्ट है वो प्रॉपर जब प्रोमिनेंट हो रहा हो जिस पिक्चर में, आपने उस पिक्चर को सिलेक्ट करना है, और देन आपने चले जाना है जी उसको लिस्ट करने के लिए। यहाँ सेल का ऑप्शन है, उस पर टैप कर लेना आपने। यार ये देखें, ये सेल के ऑप्शन पे आपने कर लिया टैप, और इस पर आइटम पे चले गए आप। आइटम पे जाने के बाद ये मैं इस पर लिस्टिंग कर रहा था तो इस वजह से ये सारी चीज़ शो हो रही है। बेसिकली ये मैंने आपको दिखाने के लिए की थी। ये देखें, ये आप देख रहे हैं कि इसमें आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रोमिनेंट हो रहा है कि आपके पास एक डबल साइज मैट्रेस है। ठीक है, आप पिक्सल क्वालिटी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखें, इसमें उसकी जो थिकनेस है वो भी प्रोमिनेंट हो रही है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब डिफरेंट एंगल से ही उसकी पिक्चर लगाएं तो ही आपकी पिक्चर जो है वो अच्छी समझी जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने सिंपल एक ही पिक्चर अपलोड की है अपने प्रोडक्ट की और वो पिक्चर क्लियर है और उसमें आपका प्रोडक्ट प्रॉपर प्रोमिनेंट हो रहा है तो वो बहुत अच्छी है।
वो आपकी फेसबुक जो है वो आपकी इस पिक्चर को काफ़ी ज़्यादा पसंद करेगा और वो मतलब आपको आपकी इस लिस्टिंग को जो है वो दूसरे लोगों तक अप्रोच देगा, उससे आप काफ़ी अच्छी ट्रैफिक जनरेट कर सकेंगे। ठीक है, ट्रैफिक जनरेट करने से मीन ये कि काफ़ी अच्छे क्लिक्स आपको मिलेंगे। तो जैसा कि अब मुझे ये सेम चीज़ की दो डिफरेंट एंगल से पिक्चर मिल गई थी, एक उसका साइज़ शो कर रहा है और एक उसकी थिकनेस शो कर रहा है, तो मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद जो आती है वो बारी सेकंड नंबर पर आती है टाइटल की। अब यार टाइटल जो है ना वो आप ये समझें कि आपने अपने कस्टमर को जो है वो अपने प्रोडक्ट के बारे में सिर्फ चंद लाइनों में उसकी स्पेसिफिकेशन बतानी है कि आपके पास एक डबल साइज मैट्रेस है और उसकी क्वालिटी क्या है, और फिर आपने उसके बाद बताना है जी हमारा सेल करने का स्केजुअल क्या है, मतलब हम कैश ऑन डिलीवरी देते हैं और जो हमारे पास ऑल साइजेस हैं वो अवेलेबल हैं। ठीक है, ये 2-3 चीज़ें हैं जिन्हें आपने ये हमेशा याद रखना है और अपनी लिस्टिंग के टाइटल में इन्हें लाजमी ऐड करना है। तो जैसा कि हम मॉन्ट्रियल में काम कर रहे हैं, तो मॉन्ट्रियल में जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स है ना वो फ्रेंच स्पीकिंग है, तो आप कोशिश करें कि आप अपनी लिस्टिंग जो है वो फ्रेंच में करें। इंग्लिश स्पीकिंग भी है लेकिन मेजॉरिटी जो है वो फ्रेंच स्पीकिंग है, तो आप फ्रेंच को ज़्यादा प्रेफर करें इन एक्सपेक्ट टू इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में भी आप लिस्टिंग करेंगे, ये नहीं कि आपने इंग्लिश में बिल्कुल लिस्टिंग करना छोड़ देनी है, आप इंग्लिश में भी लिस्ट करें। अगर आप फर्ज करें 10 लिस्टिंग कर रहे हैं तो 10 में से आप कोशिश करें कि 3 से 4 लिस्टिंग इंग्लिश में हो जाएँ और जो बाकी लिस्टिंग हैं वो फ्रेंच में हो जाएँ। ठीक है, तो फ्रेंच के लिए आपने एक अच्छा सा टाइटल, मैंने तो ये देखें मैं ये जो टेक्स्ट जनरेटर है, ट्रांसलेटर है ये, उसके थ्रू मैंने इसको ट्रांसलेट किया था, तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये मैंने टाइटल को सिलेक्ट किया, ट्रांसलेटर को ओपन किया। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा जी अपने प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन बताते हुए हाई क्वालिटी डबल साइज मैट्रेस फॉर सेल, और ये हम एक्सक्लेमेटरी मार्क इसमें लगा देंगे। ये बेसिकली अब इस सेंटेंस में मैंने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बताई है और उसका साइज़ बताया है। ठीक है, मतलब मैंने अपने प्रोडक्ट को इसमें जो है उसकी स्पेसिफिकेशंस बता दी इस सेंटेंस में, छोटे से सेंटेंस में। टाइटल ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम जो है ना वो 2 लाइन्स का और कम से कम जो है ना वो 1.5 लाइन का, मतलब 1.5 लाइन का। ठीक है, इतना टाइटल आपका होना चाहिए, टाइटल ज़्यादा बड़ा ना हो। ठीक है, ताकि कस्टमर को पढ़ने में मुश्किल ना हो, कस्टमर इजीली उसे पढ़ सके और वो आपकी लिस्टिंग ओपन कर ले। ठीक है, यही बात है कि आप अपने कस्टमर को बात समझा रहे हैं, तो आप जितनी मतलब थोड़ी वर्डिंग में और जल्दी टाइम में उसको वो बात समझा देंगे ना, तो उतनी जल्दी आपका कस्टमर आपसे सेटिस्फाई हो जाएगा। और मतलब आपने खुद देखा होगा कि हम खुद ऐसा करते हैं कि यार अगर हमारे सामने कोई एक लंबी सी कोई लिस्ट आ जाए तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, हम उसको नहीं पढ़ते। जैसे कि डिस्क्रिप्शन है, और अगर बहुत ज़्यादा लंबा डिस्क्रिप्शन हो जाए, इवन डिस्क्रिप्शन जो है वो तो खैर उसमें आप कीवर्ड यूज़ करते हैं तो वो तो थोड़ा लंबा हो जाता है, वो फिर भी बेस्ट है। लेकिन आपने देखा होगा कि ज़्यादातर कस्टमर डिस्क्रिप्शन नहीं देखते, वो उनका पहला फोकस टाइटल पे होता है, वो टाइटल देख के वो आपके पास आते हैं। तो टाइटल आपका जो है ना वो, और आपकी जो पिक्चर है वो बेस्ट होनी चाहिए। पिक्चर में आपके साइज़ जो प्रोडक्ट है उसका साइज़ प्रोमिनेंट हो, और दूसरी चीज़ ये है कि उसकी जो पिक्सल क्वालिटी है वो हाई लेवल की होनी चाहिए, मतलब HD होनी चाहिए इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, तो ये चीज़ है। और उसके बाद जो आपका टाइटल है वो अच्छा होना चाहिए, आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसा कि आपने मेरी पिक्चर भी देखी है और उसके अकॉर्डिंग मैंने जो टाइटल रखा है वो भी आपने देखा है। अच्छा, अब तो ये मैंने अपने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन बताई है, अब मैं उसको बताऊंगा कि हमारा स्केजुअल क्या है, मतलब हम कैसे सेल करते हैं हम यहाँ, और हमारा एक है वेयर हाउस। ठीक है, अब हमारे वेयर हाउस में ऑल साइजेज़ अवेलेबल हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ऑल साइजेज़ अवेलेबल। ठीक है, उसके बाद हमने ये बता दिया कि हमारे पास सारे साइज़ हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि कस्टमर ने डबल साइज़ ही लेना हो, सिंगल भी ले सकता है, किंग भी ले सकता है, क्वीन भी ले सकता है और डबल भी ले सकता है। डबल की तो हम ऑलरेडी लिस्टिंग कर रहे हैं, तो कस्टमर को पता है कि डबल इनके पास है, तो अगर हमने लिख दिया ऑल साइज़ तो फिर उसे ये भी पता चल जाएगा जी इसके पास बाकी साइज़ भी हैं, तो जो कस्टमर कोई और साइज़ का मैट्रेस ढूंढ रहे होंगे वो भी आपको अप्रोच कर सकेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे लिख देना है अपना जो पैसों का स्केजुअल है, मतलब आपने कैश में पैसे लेने हैं या क्रेडिट में लेने हैं, कैसे लेने हैं, पेमेंट कैसे करनी है, बेसिकली ये वो चीज़ है। तो हमारी पेमेंट होती है कैश ऑन डिलीवरी, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा कैश ऑन डिलीवरी। ठीक है,
अब ये देखें, ये मैंने इंग्लिश में लिखा था, यहाँ कन्वर्ट होकर फ्रेंच में आ गया। अब इसको हम ओके कर देंगे और ये ओके हो गया, ठीक है। अब उसके बाद जो आ जाता है दूसरा ऑप्शन, वो आ जाता है प्राइस का। यार प्राइस आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा $50 और कम से कम जो है वो 10। अब आपने ये नहीं करना कि ज़ीरो कर दें या बिल्कुल फ्री कर दें, इससे कस्टमर ये समझता है शायद ये स्कैमर है, तो वो आपको इतनी अच्छी अप्रोच नहीं देता। या कस्टमर ज़्यादातर आपको ये समझता है कि शायद आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। तो मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस तलाश में होते हैं कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ पे ऐसा होता है, अक्सर लोग जो है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी सेल कर देते हैं, वैसे ही चीज़ बाहर रख देते हैं और लोग ले जाते हैं। तो आपके पास इस तरह जो कस्टमर आएंगे ना, वो में ज़्यादातर यही होगा उन्हें कि शायद ये फ्री है, तो वो आपको अप्रोच करेंगे। वो लोग जिन्हें मतलब फ्री की तलाश हो या वो ये प्रेफर कर रहे हो कि यार हमें फ्री मिल जाए, ठीक है। तो आपने ऐसा नहीं करना, कम से कम आप 10 लगा लें, ज़्यादा से ज़्यादा आप 50 कर लें, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी है, कैटेगरी में हम मेडिसिन सेलेक्ट किया है। कैटेगरी जो है ना वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट भी हो जाती है, अगर ना हो तो आप इसे टैप करके तो फर्नीचर सेलेक्ट कर लें, बस डेट्स इट। कंडीशन आपने ऑलवेज़ न्यू रखनी है क्योंकि हम न्यू प्रोडक्ट सेल करते हैं। सेकेंड उसके बाद आ जाता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन भी बहुत ज़रूरी है, और डिस्क्रिप्शन में आप कोशिश करें कि कीवर्ड्स यूज़ करें और उसमें ये बताएं कि हमारे पास कौन कौन से साइज़ हैं और टाइप्स बता दें, और ये बता दें कि हमारा डिलीवरी स्केड्यूल कैसा है, ठीक है। और इस तरह की कुछ डिटेल्स। अब मेरे पास एक डिस्क्रिप्शन है, उसमें मैंने टोटली कीवर्ड्स यूज़ किए हुए हैं। अब मैं वो यहाँ पे पेश कर दूँगा, ये मैंने पेश कर दिया और ये फ्रेंच में है ये सारा भी, ठीक है। इसमें मैंने अपने मेट्रिसेस की टाइप लिखे हैं, जैसा आपको नज़र आ रहा होगा ये हाइब्रिड मेट्रिसेस। और इस तरह मैंने अपने जितने भी हमारे पास मेट्रिसेस हैं बेसिकली मैंने उनका टाइप सारी लिख दिया कि ये टाइप के हमारे पास मैट्रिस हैं, और साइज़ लिख दिया है हमारे पास ये साइज़ है, और डिलीवरी का बता दिया जी हम डिलीवरी करते हैं और कैश ऑन डिलीवरी है, ये सारा मैंने बता दिया है, और सेम डे डिलीवरी ये सब चीज़ें मैंने उसमें ऐड की हैं। उसके बाद आ जाता है जी आपका आगे ये जितने भी ऑप्शंस आ रहे हैं ना, आपने इन सबको इग्नोर करना है। बेड साइज़ भी कोई नहीं, ठीक है। उसके बाद कंफर्ट लेवल आप एडजस्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। अगर आप कर लें तो ठीक है, ना भी करें तो भी कोई मसला नहीं, तो मैं इसमें कर लूँगा क्योंकि हमारे पास जैसे मैंने बताया ऑल कैटेगरी के मैट्रिक्स हैं, तो ऑल कैटेगरी में ये एक्स्ट्रा फर्म भी आ जाता है, फर्म प्लस भी आ जाता है, ठीक है, और मीडियम फर्म भी आता है। अब ज़रूरी नहीं है कि कस्टमर को यही चाहिए हो, एक्स्ट्रा फर्म ही चाहिए हो, मे बी उसको फर्म प्लस चाहिए हो। अगर हम फर्म एक्स्ट्रा फर्म सेलेक्ट कर लें तो कस्टमर शायद समझिए कि इसके पास यही है, इसके पास और कोई भी नहीं है, तो फिर वो आपको ना अप्रोच कर सके। तो इसको आप ना ही सेलेक्ट करें तो गुड है, ठीक है। अगर करना चाहें तो बस इस पर एडजस्टेबल पे कर लें, इसके अलावा और कोई ऑप्शन आप सेलेक्ट ना करें। उसके बाद जो दूसरा मेन ऑप्शन आता है वो आता है जी आपकी ये लोकेशन जिस एरिया में आप अपनी लिस्टिंग को पोस्ट करना चाह रहे हैं। तो बेसिकली हम काम कर रहे हैं जी मॉन्ट्रियल में, तो मैं मॉन्ट्रियल की तरफ चला जाऊंगा, ये रहा मॉन्ट्रियल। तो आप मॉन्ट्रियल के जिस भी एरिया में आपका दिल करे आप इसे पोस्ट कर सकते हैं, और मैं इसको पोस्ट कर देता हूँ जी यहाँ पे वेस्ट माउंट में। ये मैंने इसे ये एरिया है वेस्ट माउंट में, आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें, और मैं इसको इस एरिया में पोस्ट करने जा रहा हूँ। ये मैंने इसे इस एरिया में पोस्ट कर दिया, ये आप देख रहे हैं वेस्ट माउंट आ गया और आगे उसका कोड आ गया। अब बेसिकली ये टैग्स हैं। टैग्स वो चीज़ें होती हैं कि जो कस्टमर अपने सर्च बार में सर्च करके प्रोडक्ट अपने लिए तलाश करते हैं, ठीक है। जो सर्च बार में वो टाइप करेंगे और उन्हें वो प्रोडक्ट मिल जाएगा। बेसिकली टैग्स वो चीज़ें होती हैं, तो ये आपने खुद इनको देखना है कि आप अपने सर्च बार में कुछ टाइप करके देखें तो आपको क्या आता है। सबसे टॉप पे मेडिसिन फॉर सेल लिखें तो आपको क्या नीचे जो ऑप्शन है वो क्या आते हैं, तो अगर कुछ और ऐसा लिखें तो क्या आते हैं। और टैग्स जो हैं वो आपने अपनी किसी पोस्ट में ऐड करने हैं, किसी में नहीं करने। मैं तो ये प्रेफर करूँगा कि आप कर लें टैग्स ऐड। टैग्स से ये होता है कि आपको एक अच्छी अप्रोच मिल जाती है। मतलब जो कस्टमर सर्च करेगा और आपने वो टैग रखा होगा, उसमें लगाया होगा, टैग ऐड किया होगा, तो वो लिस्टिंग आपकी कस्टमर को शो हो जाएगी। इसमें मेरे पास वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो इस वजह से मैं टैग ऐड नहीं कर रहा, बाकी आपको टैग जो हैं वो दे दिए जाएंगे। फिर उसके बाद आ जाती है जी लिस्ट एज अ सिंगल आइटम। तो ये है कि यार हमारे पास वेयर हाउस है, ठीक है, हम एक वेयर हाउस के साथ काम करते हैं, तो हमारे पास सिंगल आइटम तो ना हुई, हमारे पास एक वेयर हाउस है, तो हम इसे सेलेक्ट करके जी कर देंगे लिस्ट एज इन स्टॉक, ये भी हो गया। डिलीवरी ऑफ़र है, इसको आप एक्टिव कर देंगे, कोई हम डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं। और ये नीचे आ गया जी मीटअप प्रेफरेंसेस, तो इसको आपने
ये जो पब्लिक मीटअप है इसको कभी ऑन नहीं करना। ये बेसिकली ये चीज़ है कि आप कस्टमर को किसी पब्लिक प्लेस में मिलेंगे, लाइक किसी पार्क में, किसी होटल में या कहीं ऐसी जगह पे, तो वहाँ बैठ के आप डील करेंगे। तो हम ऐसा कुछ भी नहीं करते, तो इस वजह से आपने इसको टोटली इग्नोर कर देना। और ये डोर पिकअप है, और डोर पिकअप जो है ना वो बेसिकली देखा जाए तो वो ये है कि कस्टमर आपके वेयरहाउस में आए और प्रोडक्ट ले ले। तो हम इस चीज़ को भी प्रेफर नहीं करते कि कस्टमर हमारे वेयरहाउस में आए, लेकिन फिर भी आपने इसको एक्टिव कर देना क्योंकि ये एक ट्रैफिक जनरेट करने का बहुत अच्छा तरीका है। तो कस्टमर्स को पता होता है यार, जो मार्केट प्लेस में उन्हें पता होता है कि कुछ लोग इसे प्रेफर करते हैं कि हम उनसे मिल लें या वो आके अपना प्रोडक्ट जो है वो लेके जाएँ, ज़्यादातर नहीं करते। तो कस्टमर आपसे इस बारे में पूछते नहीं, चंद एक होगा जो आपसे पूछेंगे, तो आप इसको एक्टिव कर भी लेंगे तो कोई मसला नहीं है। और ये है जी डोर ड्रॉप ऑफ। तो डोर ड्रॉप ऑफ तो हम करते हैं बेसिकली, वो डिलीवरी को ही कहते हैं। तो ये तो हम डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं, इसे हम एक्टिव कर देंगे। ये बूस्ट लिस्टिंग है और इसको आपने इग्नोर कर देना है। ये बेसिकली पेड है तो इसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, तो आपने इसे इग्नोर कर देना है। आप गैर पैसे दिए ही अल्हम्दुलिल्लाह ही अगर आप ये सब चीज़ें वो जो है वो फॉलो करेंगे टिप्स, तो इंशाल्लाह आपकी जो लिस्टिंग है वो काफ़ी अच्छे क्लिक्स जो है वो रीच कर सकेगी, काफ़ी ट्रैफिक आप जनरेट कर सकेंगे। उसके बाद आपका लास्ट जो ऑप्शन आता है वो आता है हाइड फ्रॉम फ्रेंड्स। आपने इसको भी एक्टिव कर देना ताकि आपकी जो लिस्टिंग है वो आपके फ्रेंड से, और जो इस तरह के मतलब आपकी आईडी में आपके फ्रेंड्स हैं और जो आपके करीबी हैं उनको ना शो हो, और बाकी जो उस एरिया में हैं लोग हैं जहाँ पे आपने मतलब एक स्पेसिफिक एरिया में अपनी लिस्टिंग की है सिर्फ वहाँ पे शो हो। तो ये कुछ जो है वो तरीकाकार था लिस्टिंग का, कुछ टिप्स थे जिन्हें आप फॉलो करके एक अच्छी लिस्टिंग जो है वो कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी जो है ना काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा। तो मैं होप करता हूँ कि आप सबको ये तरीका समझ आया होगा और आप इसे फॉलो करेंगे। अगर किसी किस्म का आपको कोई और मसला हो तो आप जो है वो हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी और अब आप इसे पब्लिश कर दें।